कोई आपका भरोसा तोड़ रहा है। अगर ये शक एक बारी मन में पैदा हो रहा है तो ये 3 सवाल खुद से पूछें। यही है दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक और मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा। कोई अपना धोखा दे रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो जाती है इंसान के लिए। रात और दिन का चैन खो जाता है, भूख प्यास मर जाते हैं, या तो गुस्सा आता है या तो सदमा लगता है, चिड़चिड़ापन बात बात में मौजूद हो जाता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, उदास हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे वही कोई धोखा दे रहा है, किसी ने विश्वास को तोड़ा है, यही बात बार बार दिमाग में दिन रात घूमती रहती है। मन में गहरी उथल पुथल मचे होने के बावजूद मेरा सजेशन ये है कि आप ये जो 3 सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये शांत मन से खुद से पूछें। ये समझना कठिन नहीं कि ये जो मन में उथल पुथल मची हुई है, इसके प्रभाव में आकर कोई भी एक्शन करना बाद में पछतावे का, दुख का, परेशानी का, झंझटों का कारण बन सकता है। भरोसा तोड़ने के कुछ उदाहरण होंगे दोस्तों। प्यार में धोखा देना, पैसे के मामले में धोखा देना, झूठ बोलना, चुगली करना, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करना। ऐसा ही कोई शक किसी अपने को लेकर अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो पहला सवाल खुद से ये पूछें। कोई भरोसा तोड़ रहा है, धोखा दे रहा है। अगर मेरे मन का ये शक कल को सच साबित हुआ तो मुझे आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है? ये पहला सवाल है आपको जो खुद से पूछना है। और इसका मेरे देखे सही जवाब क्या है? तो दोस्तों, जब इस शक ने आपके दिलो दिमाग में जड़ें नहीं जमाई थी, उससे पहले जो एक आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, हंसी खुशी से भरी हुई, रिश्तों में एक मिठास थी, आप सुखी थे, आपका जो काम है, आपका जो मन है वो काम में लगता था, ज़िंदगी में कोई उथल पुथल नहीं थी, तो ये जो ज़िंदगी की आपकी क्वालिटी थी, यही क्वालिटी अगर आपका कल को शक सच निकलता है तो इसी क्वालिटी की ज़िंदगी में आपको लौटना है। ये दृढ़ संकल्प आपको पहले सवाल के जवाब में खुद से अवश्य करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी बाद में उथल पुथल हो गई तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपके समझदार होने का? तो पहले वाली ज़िंदगी, शक का बीज पैदा मन में होने से पहले वाली ज़िंदगी में आपको लौटना है अगर कल को ये सच साबित होता है आपका शक। दूसरा सवाल आपको ये पूछना है कि शक पैदा होने के कारण जो मन में एक अनसर्टेनिटी आ गई है, कुछ भी पक्का नहीं समझ में आता है कि शक सही है या गलत है, इंसान धोखा दे रहा है या नहीं, तो आगे की कार्यवाही आप किस तरह के मूड में करेंगे? शक सही होने जा रहा है, इस बात के प्रभाव में आकर आगे की बातचीत करेंगे, एक्शन करेंगे, या ये शक गलत हो सकता है, मैं खुले मन से आगे की बात सामने वाले इंसान से करूँगा, आगे के एक्शन इस बात को ध्यान में रख के करूँगी कि ये शक सही नहीं है। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन यही है कि ना आपका झुकाव इस बात की तरफ है कि शक सही है, ना इस तरफ है कि शक गलत है। आप खुले मन से, निष्पक्ष भाव से आगे की अपने कदम उठाएं, कार्यवाही करें। आपको आगे की तहकीकात, पूछताछ, वार्तालाप, एक्शन बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करने ही चाहिए। निष्पक्ष भाव से तहकीकात आगे बढ़ाने पर आपका मन शांत होगा, आप समझदारी से आगे के जो चीज़ें हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपका शक सही है या गलत, इसका कोई फैसला तुरंत फुरत में ना करें, आगे देखते जाएं। वो जो सामने आगे घटनाएं घटेंगी, जो आंखों से दिखेगा, जो कानों से सुनेंगे, उनका बिल्कुल ठीक आंकलन करें, उन्हें सही तरह से नापे तोलें, शांत मन से, समझदारी से नापे तोलें, तो अपने आप घटनाएं खुद ब खुद बता देंगी कि आपका शक सही है या गलत। तो एक समझदार बनकर आप अपनी तहकीकात आगे बढ़ाएं। और तीसरा सवाल यही है मित्रों कि आगे की जांच अपने बल पर जारी रखें या सामने वाले को सामने बिठाकर आंखों में आंखें डालकर पूछें कि क्या तुम मुझको धोखा दे रहे हो? क्या तुम वो गलत काम कर रहे हो जिसका शक मेरे दिमाग में बैठ गया है? प्यार में धोखा देने की बात हो, रुपए पैसे में गड़बड़ी करने की बात हो, झूठ बोलने की बात हो,
आपकी चुगली करने की, आपकी छवि खराब करने की बात हो, आपकी जड़ें काटने की बात हो, कुछ भी हो, आंखों में आंखें डालकर उससे पूछोगे या अभी तहकीकात अपने ही लेवल पे जारी रखोगे। आप कोई भी कदम उठाएं, निश्चित ही समय के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपका प्रेम पात्र है, ये जो आपका करीबी है, ये आपको धोखा दे रहा है या नहीं। अगर वो धोखा दे रहा है तो मैंने जैसा पहले पॉइंट में कहा, पहले सवाल के साथ जोड़ा कि आपको अपनी पुराने लेवल की ज़िंदगी हंसी खुशी से, सुख शांति से भरी हुई ज़िंदगी में बहुत जल्दी से जल्दी लौटना होगा। और अगर शक गलत साबित होता है तो बहुत ईमानदारी से माफ़ी मांगे, सामने वाले को गले लगाएं और पश्चाताप जाहिर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। छोटा वीडियो है, आपको कुछ बात समझ में ना आए तो इसे बार बार सुने। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप मित्रों का धन्यवाद।